हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 और 2 का हल हमने किया था। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 और 4 को हल। तो प्रश्न क्रमांक 3 का पहला सवाल है, 3 और 5 के बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पुराना तरीका है कि सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, तो दिया है हमको 3/5 और 4/5 हमें ज्ञात करना है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परमेय संख्या या रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें इनका प्रसार कर देते हैं, जैसे इनको बड़ा कर देते हैं। अभी 3/5 और 4/5 में ये दोनों पास पास है, तो हम इन दोनों को का प्रसार करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले काम करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं 10 से, दोनों संख्याओं का 3/5 और 4/5। तो करते हैं 3/5 गुणे 10, तो आ जाएगा अपना 10 तिहाई 10 त्रिक 30 और 10 पना 50, ये हो गया। और दूसरी संख्या अपने पास 4/5 और इसका भी हम गुणा करेंगे 10 के साथ, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 40/50। अब हम इनका सिंपली अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर इनके बीच की 5 परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब तो वो 5 परमेय संख्या कौन कौन सी होंगी, तो सिंपली जो हमें प्राप्त हुआ है 30/50 और 40/50। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि हम इसको बड़ा कर दें। अब क्या, जैसे माइक्रोस्कोप से कोई चीज़ देखते हैं छोटी सी, तो बड़ी हो जाती, तो हमको उसके अंदर की चीज़ दिखाई देने लगती। अब ऐसे अब 30/50 और 40/50 के बीच में जो भी संख्या है वो वही आएंगी जो 3/5 और 4/5 के बीच की होंगी। जैसे कि 31/50 एक ज्ञात हो गई। दूसरी अब इनके बीच की संख्या है 30/50 और 40/50 के बीच की दूसरी संख्या है 32/50। तीसरी संख्या है 33/50। चौथी संख्या 34/50 एंड पाँचवीं संख्या 35/50। तो हो गए 3/5 और 4/5 की बीच की 5 परमेय संख्याएं। अब हम इस तरह से देखते हैं कि इनके बीच में तो अनगिनत परमेय संख्या है, तो ये सही है। हर एक संख्या, दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परमेय संख्या होती हैं। अभी हम इसकी और भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 36/50 और 37/50। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यही है, सत्य असत्य ज्ञात करना है इसमें। ये देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, होती है नहीं होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये पहला कथन जो है वो सत्य है। सत्य है क्यों? क्योंकि जो भी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं, जैसे 1 1 2 3 4, मतलब 1 से आगे की अनंत तक की संख्या डैश, ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं 0
1 2 3 डैश 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 अनंत तक ये भी जाती। तो अब जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्याएं तो होंगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो 0 है, इसमें 0 नहीं 1 2 3 है। इस प्रकार से ये कथन सत्य है। अब दूसरा कथन क्या है? प्रत्येक पूर्णांकों का एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये जो दूसरा कथन है, ये दूसरा कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होती हैं वो सिर्फ प्लस में जाती हैं, लेकिन जो पूर्णांक संख्या होती है उनमें माइनस की संख्याएं भी आती हैं। यानी जैसे प्रत्येक पूर्ण संख्या तो ऊपर लिखी है, लेकिन जो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या कौन होती? जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इस साइड भी अनंत तक जाती हैं और इस साइड भी अनंत तक जाती है, लेकिन पूर्ण संख्या सिर्फ 0 से आगे जाती हैं, पीछे नहीं। इसलिए ये कथन असत्य है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी कथन असत्य है। जो तीसरा है ये भी कथन असत्य है। अब क्यों है असत्य? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो होती है वो 1 2 3, लेकिन जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो 1/2 1/3 या 4/5 कोई भी। इस प्रकार से जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसलिए तीसरा कथन भी सत्य है। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 खत्म होती है।